बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, पिछली 2 वीडियोज़ में लेमन के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको लीमू पानी बनाना सिखाया और लीमू पानी बनाने के लिए लेमन का ये पाउडर किस तरह से तैयार होता है, ये तरीका भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और यहाँ मैंने आपको ये भी बताया कि लेमन को हम सेव किस तरह से कर सकते हैं। तो ये दोनों वीडियोज़ अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पर अपलोड हैं और इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देती हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो इसी हवाले से आज एक और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि जब भी हम कुछ इस तरह का काम करते हैं कि लेमन को सेव कर लें या फिर लेमन का प्रीमिक्स जिस तरह से मैंने आपको बनाना सिखाया वो बना लें, तो इसके लिए हम काफ़ी सारे लेमन ख़रीद लेते हैं। और जब इन लेमन्स का जूस निकालने के बाद हम अपने काम कर लेते हैं तो हमारे पास ये जो लेमन के छिलके बच जाते हैं, हम उन्हें फेंक देते हैं और अक्सर लोग ही उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि लेमन के ये छिलके आप लोगों ने फेंकने बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसके साथ हम बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेसिपी बनाने वाले हैं। जी हाँ, लेमन के छिलके आप लोगों के सामने मौजूद हैं, बहुत सारे मेरे पास जमा हो चुके हैं क्योंकि मैंने लेमन सेव भी कर लिया जूस निकालने के बाद। और वो कैसे किया वो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। और लेमन का ये प्रीमिक्स भी मैं बना चुकी हूँ। तो ये सारे काम करने के बाद मेरे पास लीमू के छिलके काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके साथ भी एक ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो इसीलिए मैंने इन लेमन्स को बीच से कट कर लिया। पहले ये हाफ है और इनको मज़ीद हाफ करके मैंने एक प्याले में सारे जमा कर लिए। और इन तमाम लेमन्स के छिलकों को कट कर लेने के बाद अब एक बर्तन में पानी लेके उसे हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। और यहाँ पर मैंने सारे जो लीमू के छिलके कट करके रखे हुए हैं, इस पर पतीली पर हमने एक स्ट्रेनर रख दिया और इस स्ट्रेनर पर सारे लीमू के छिलके फैला देंगे जितने इस पर आ सकें। फिर नेक्स्ट आप दोबारा भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने तकरीबन थोड़े थोड़े करके सारे इस पर फैला दिए हैं। और ये फैला लेने के बाद अब हम इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देंगे ताकि ये कुछ देर बॉयल हो। को तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने पानी को बॉयल करते रहना है। यहाँ आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि पानी बॉयल हो जाए तो इसे मीडियम फ्लेम पर रखें ताकि उसी स्टीम में लेमन के छिलके गल जाएं। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और लेमन के छिलके बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। और इसके बाद बाकी के बचे हुए लेमन्स को भी हम इसी तरह स्टीम देकर गला लेंगे। और जब ये सारे के सारे छिलके गल जाएं तो फिर हम इसके अगले स्टेप पर चलते हैं। तो यहाँ लेमन के तमाम छिलके बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं और हम इन्हें एक बाउल में निकालने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून भर के नमक। और इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर लिया है 1 टेबल स्पून चीनी ताकि इसका टेस्ट थोड़ा सा तीखा रहे। और 1 टेबल स्पून भर के ही मैंने इसमें हल्दी भी डाल दी है। और इसके बाद अब मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी और 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। और साथ ही हम अजवाइन लेंगे और उसे भी हाथों से मसल कर लेमन के छिलकों में शामिल करेंगे। और तकरीबन 2 टेबल स्पून अजवाइन हमने इसमें डाली है। और अब हम इसमें सिरका ऐड करेंगे और सिरका तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून आप इसमें ऐड करेंगे। मसालों की मकदार कम या ज़्यादा हो सकती है। मेरे पास लेमन के ये छिलके तकरीबन आधा किलो हैं। तो यहाँ सारे आइटम्स सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेने के बाद हम इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं वो बहुत अच्छी तरह से यकजान हो जाएं और लेमन के छिलकों पर मिक्स हो जाएं। तो इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और अब ये मिक्स होने के बाद पूरी रात गुजर जाने के बाद बहुत अच्छे और जूसी से ये लेमन हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है अचार वाली। और ये लीमू का एक इंस्टेंट अचार है जो कि फटाफट बन के तैयार भी हो जाता है और आपके खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। घर में बनाएं दाल चावल खिचड़ी और कुछ भी ऐसा जिसके साथ अचार लेना आपको अच्छा लगता हो, खाएं मज़े से। और बहुत ही ज़बरदस्त सा लीमू का ये अचार आप अपने फ्रिज में इसे महफूज कर सकते हैं और 6 महीने तक ये आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आपने इसे किसी भी जार में भर के रख लेना है जैसा कि मैं रख रही हूँ। और लीमू का ये इंस्टेंट अचार आपको देखने में कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस भी आप लोग देख सकें। और लेमन का ये इंस्टेंट अचार आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जल्दी झटपट तैयार हो जाने वाला अचार है और बहुत ज़्यादा जायकेदार भी है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।